रहेगी खर्च की स्थिति, फिर भी होगी बड़ी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसका शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रकार से मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से वह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 23 अप्रैल को एक बड़ी घटना होने वाली है। वह घटना है गुरु महाराज का राशि परिवर्तन। गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम राशि के अनुसार उनके प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। गुरु महाराज के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्व को समझना हमारे लिए आवश्यक है। दिनांक 23 अप्रैल 2023 को गुरुदेव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि परिवर्तन से गुरुदेव सेनापति के घर में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात सेनापति को वे मार्गदर्शन करेंगे। सेनापति को यदि उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो वह उचित पद्धति से कार्य करता है और समाज के प्रश्नों को कम करने का प्रयास करता है। गुरु का एक यह अच्छा कौशल्य हम कह सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव स्वयं गत 5 वर्षों से परेशानी में है। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कर्तृत्ववान हो, दाता हो, लेकिन जब तक वह स्वयं परेशानी में है तब तक वह दूसरों की मदद नहीं कर सकता। इस चीज़ की एक मर्यादा होती है। अर्थात आपको याद हो तो गुरुदेव धनु राशि अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में कब जाएंगे, इसका हम बड़े उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि हम गुरु को जीव कारक कहते हैं। गुरुदेव की अच्छी स्थिति यह संसार के सभी जीवों का सुख निर्भर करती है। उस अनुसार गुरुदेव जब धनु राशि में प्रवेश करने वाले थे 5 साल पहले, तब अत्यंत प्रसन्न वातावरण था। लेकिन वहाँ केतु का आगमन हुआ और गुरु केतु का गठबंधन होने के कारण हमें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ा। इसके बाद गुरु महाराज मकर राशि में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त हुए। वहाँ पर भी एक प्रकार की नकारात्मक स्थिति हमको सहनी पड़ी, क्योंकि मूल रूप से गुरु जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह नकारात्मक होता है तब जीव सृष्टि के हर किसी पर कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव अवश्य प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु महाराज का नीचत्व त्याग कर कुंभ राशि में गए, अर्थात प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में उनका प्रवेश हुआ, जिस कारण कुछ दिन अच्छे मिले। उसके बाद गुरु महाराज ने पुनश्च राशि परिवर्तन किया और अपनी जल तत्व की राशि में उनका प्रवेश हुआ। मीन राशि प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में आती है, अर्थात कुंभ राशि से जब गुरु महाराज का मीन राशि में प्रवेश होने वाला था तब पुनश्च सभी के मन में आशा निर्माण हुई कि अब परिस्थिति में बदलाव होगा। लेकिन फिर से एक बार गुरु महाराज वहाँ पर पाप कर्तरी में अटक गए। एक और राहु और दूसरी ओर शनि महाराज के पाप कर्तरी में वे अटक गए थे। उनकी इस स्थिति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव धनु और मीन इन 2 राशियों पर हुआ, क्योंकि यह दोनों गुरु महाराज की स्वराशियां हैं। उनका राशि स्वामी लगातार संघर्ष से जाने के कारण वे भी लगातार संघर्ष कर रहे थे। अर्थात धनु राशि के जातक अंत में पूछने लगे थे कि हमारी 7.5 समाप्त होगी या नहीं। संक्षेप में गुरु महाराज जब मीन राशि में जाकर पाप कर्तरी में अटक गए थे तब वे अपने दोनों राशियों के लिए अच्छा नहीं कर सके। इसीलिए अन्य राशियों का तो प्रश्न ही नहीं आता। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत
हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल. त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत. विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल. अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. उसके बाद होने वाला बदलाव है कि गुरुदेव मेष राशि अर्थात मंगल के देव की राशि में प्रवेश करेंगे. वे सेनापति के घर जाने वाले हैं, इसीलिए पुनश्च यह स्थिति शुभ लगती है. लेकिन यहाँ भी समस्या यह है कि मेष राशि में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है. अर्थात गुरु महाराज जिस स्थान में प्रवेश करते हैं वहाँ उनके शत्रु पहले से ही उपस्थित है. जरा विचार करें कि आप थक कर आए हैं और एक घर को सुरक्षित आपको लगता है. उस घर में आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पहले से ही आपका शत्रु बैठा हुआ है. कुछ ऐसी ही स्थिति अब गुरु महाराज की होगी, जिस कारण एक नया संघर्ष निर्माण होगा. हर समय जब हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो कई बार हमें गुरु के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं. लेकिन इस गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते समय हमें 3 विभाग करने पड़ेंगे. गुरु परिवर्तन होने के बाद अर्थात 23 अप्रैल से जुलाई महीने के अंत तक का एक विभाग, जुलाई से अक्टूबर तक के काल का दूसरा विभाग और अक्टूबर से अप्रैल तक तीसरा विभाग आएगा. इन 3 भागों में गुरु परिवर्तन के परिणाम बदलते रहेंगे. उन बदलते परिणामों को हम राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं. उसमें हम वृषभ राशि पर होने वाले परिणाम का विस्तार से अध्ययन करेंगे. वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज मेष राशि में अर्थात आपके व्यय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं. उनके इस परिवर्तन का परिणाम 3 विभिन्न भागों में होगा. अर्थात उनके इस गोचर काल में बदलती स्थिति के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होगा. सबसे पहले गुरु महाराज जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ उपस्थित राहु से उनका गठबंधन होगा. वहाँ से उनका पहला भाग शुरू होगा. अर्थात 23 अप्रैल से 25 मई तक का पहला भाग रहेगा. उसके बाद 25 मई से 30 अक्टूबर तक और उसके बाद का समय काल, ऐसे 3 भागों का विचार करें तो सबसे पहले गुरु महाराज वृषभ राशि के लिए अकारक ग्रह माने जाते हैं. वे आपकी कुंडली में अष्टमेश और लाभेश है. अब वे आपके व्यय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं. वहाँ से उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पद्धतियों के परिणाम आपको प्राप्त होंगे. कुंडली के व्यय स्थान से हम अचानक अप्रत्याशित होने वाले खर्च, हॉस्पिटल के खर्च, परदेश गमन आदि को देखते हैं. इस स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज आपके लिए अप्रत्याशित खर्च की निर्मिति करेंगे. ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जब हम डेस्टिनी मैनेजमेंट का विचार करते हैं और व्यय स्थान में गुरुदेव जैसा ग्रह आता है तो खर्च अवश्य होता है. उन खर्चों को हम सकारात्मक रूप दे सकते हैं. अर्थात आप वास्तु पर खर्च कर सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, अन्य कुछ सकारात्मक खर्च किए तो गुरु महाराज का उस स्थान का कार्य पूर्ण होता है और उनके नकारात्मक परिणाम कहीं न कहीं कमी निर्माण होती है. अर्थात उस कमी को निर्माण करना, नकारात्मक प्रभाव को कम करना, यह पूर्ण रूप से स्वयं पर निर्भर करता है. इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए. गुरु और राहु जैसा ग्रह जब व्यय स्थान में होते हैं तब मानसिक अस्वस्थता, मानसिक अस्थैर्य, मन में एक प्रकार की संभ्रमित अवस्था वे निर्माण करते हैं, जिस कारण मनुष्य सदैव विचलित रहता है. उसे स्थैर्य प्राप्त नहीं हो सकता.
इस बात को ध्यान में लेते हुए अत्यंत सावधान रहना चाहिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। सामान्य रूप से 25 मई तक वृषभ जातकों को अधिक परेशानी होगी। उसके बाद स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। उन बदलावों के संदर्भ में कहा जाए तो 30 अक्टूबर तक के काल में आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होंगे, क्योंकि व्यय स्थान के गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी और वहाँ से गुरु महाराज आपका वास्तु पर खर्च कराएंगे। वास्तु के नवीनीकरण पर भी आपका खर्च होगा या वाहन के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसा जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि 30 अक्टूबर से पहले यदि आप वास्तु का व्यवहार करते हैं तो वास्तु थोड़ी महंगी हो सकती है और 30 अक्टूबर के बाद आपको उचित कीमत प्राप्त हो सकती है। इस बात को वृषभ जातकों ने ध्यान में लेना चाहिए। यदि आपको नई वास्तु का विचार है तो 30 अक्टूबर के बाद का काल अधिक उचित है। व्यय स्थान के गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से हम स्वास्थ्य, नौकरी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। इस दृष्टि से आपके लिए शुभ रहेगी। नौकरी में स्थैर्य निर्माण होगा, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होना, साथ काम करने वाले सहकर्मियों से अच्छे संबंध होना, वरिष्ठों का आपके काम पर ध्यान जाना, ऐसे शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। व्यय स्थान के गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान से बाधाएं, संघर्ष देखा जाता है। ऐसे स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की दृष्टि से आपकी बाधाएं कम होगी, लेकिन उसी समय राहु की दृष्टि वहाँ पड़ने वाली है। आपके लिए बाधा समस्या निर्माण करना यह राहु का कार्य है, लेकिन राहु और आपके राशि स्वामी शुक्रदेव में मित्रता है, जिस कारण वृषभ राशि के लिए राहु ग्रह कारक होता है। वह आपको नकारात्मक परिणाम कम देगा। गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण वे भी आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। केवल व्यय स्थान का दुष्प्रभाव हो सकता है, फिर भी अन्य राशियों के तुलना में आपको कम परेशानी होगी और साथ ही 30 अक्टूबर के बाद उन्नति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर 30 अक्टूबर के बाद गुरु महाराज के कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस काल में विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ेंगे। जीवन में आनंद निर्माण होना, गुरु महाराज का गोचर इन सभी दृष्टियों से 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए लाभकारी है। वास्तव में कहा जाए तो 25 मई के बाद भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन तब तक आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। संभ्रम में ना पड़े, नकारात्मक विचार न करें, जीवन प्रसन्नता से जीना चाहिए, उसका लाभ उठाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे एवं सरल उपाय है जो कोई भी सरलता से कर सकता है। वृषभ राशि की दृष्टि से उपाय का विचार करें तो आपने किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। साथ ही बहते हुए पानी में राहु से संबंधित वस्तुओं को छोड़ना चाहिए। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए राशि परिवर्तन, गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपके कॉल को हम उठा नहीं सकते। आपके मैसेज करने पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।